आई हूँ आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो उसके रिगार्डिंग जो पोएम है वो लेकर आई हूँ, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। जैसा कि आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, नसीम इज़िकियल ये इसके राइटर हैं, काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे। जूइश फैमिली मुंबई में इनका ये बोर्न है और अच्छे प्ले राइट क्रिटिक हैं, एडिटर हैं। और उनको क्या है, बेस्ट बेस्ट नोन राइटर्स इन इंग्लिश माना जाता है। इस पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जो फैमिली और विलेज के बीच में जो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है उसके में बताया है कि, और एक मदर का अपने बच्चों से प्यार वो कैसा होता है, वो सब कुछ बताया है। कैसे जो होते रहे, एक बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे एक बार उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने डंक मार लिया था जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो छुप कर बैठा हुआ था। और बिच्छू ने डंक मार लिया था तो कैसे उसकी मदर ने सोचा कि चलो, बहुत उसने पेन सही, बहुत कुछ उसने सहा, लेकिन एंड में उसने क्या कहा कि अच्छा, इसने जो इसका जो स्ट्रंग है वो मेरे को ही हुआ है, मेरे बच्चों को नहीं हुआ। तो मदर और चिल्ड्रन रिलेशनशिप, विलेज कम्युनिटी रिलेशनशिप, ये सब कुछ इस पोएम में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक फ्री वर्ड्स है, कोई मीटर इसमें यूज़ नहीं किया गया, कोई राइम स्कीम नहीं है। लाइन ऑफ वेरिंग लेंथ्स है, इसमें अलग अलग लेंथ की लाइंस हैं। और सेकंड स्टेंजा that ends the poem attracts attention for its brevity and emphasize the work of mother and their effect on son। मदर और उसके सन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ब्रेवरी है, उसके बारे में बताया है। अब इमेजरी इसमें ऐसी यूज़ की गई है जो कि हमारे सीधा सेंसेस को टच करती है। हमारे जो सेंसेस है, सीइंग, हीयरिंग, स्मेलिंग, फीलिंग, टचिंग, इसकी जो सेंसेस है हमारे, इस तरह की इमेजरी यूज़ की गई है। सबसे पहले तो ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है और इमेजरी इसकी बिल्कुल हमारे फाइव सेंसेस को टच करने वाली इमेजरी है। Next, the poet create an image to stimulate these senses. This is called imagery. It can be defined as a representation of an experience through language. Through visual imagery is most often used in poetry. Though visual imagery is most often used in poetry, and image may also represent a sound, a smell, a touch और फीलिंग और सेंसेशन। अब इस तरह की इमेज यूज़ की गई है जिसको पढ़ने से हमें उसकी फीलिंग हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो वर्ड है वो सीधा आकर हमारे सेंसेस को टच कर रहे हैं। इस तरह की इमेज यूज़ की गई है। द स्कॉर्पियन इज सीन बाय सम एज एन एविल फोर्स, ब्रिंगर ऑफ पेन एंड हार्डशिप एंड इवन डेथ। जो ये स्कॉर्पियन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारे साथ बुरा होता है उसका उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और उसका जो पनिशमेंट है जो हमारे बुरे काम की, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें मैसेज क्या दिया गया है, जो पहले के टाइम पे रूरल इंडिया था, विलेज, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कैसा था, वो किस तरह से सोचते थे किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इवेंट, किसी भी घटना को लेकर उनकी क्या रिएक्शन होते थे, उसमें उसके बारे में ये सब कुछ बताया गया है। जिक्किल रोड दिस पोएम ट्राइंग टू गिव दिस इम्प्रेशन ऑफ एंगर बट ऑल्सो एन अंडरलाइंग मैसेज ऑफ मदरली लव अलोंग विद अ हिंट ऑफ कल्चर एंड सुपरस्टिशन। Selfless love of a mother who is stung by a scorpion. Poet recalling his childhood, the scorpion had taken refuge behind a sack of rice after 10 hours of non-stop rain। क्या हुआ था कि इस पोएम में लगातार रेन हो रही थी और एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने, एक सैक, एक जो बोरी होती है गेहूं की या किसी भी चीज़ की, उसके पीछे अपनी जगह बना ली थी, अपनी जगह छुपने के लिए जगह रख ली थी, और वहाँ पर उसकी मदर को डंक मार दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास है जो पहले लोगों में होते थे या आज भी होते हैं, तो जो ग्रामीण इलाका होते हैं वहाँ पर लोगों के बहुत अलग अलग तरह के अंधविश्वास होते हैं, सुपरस्टिशन होते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया है। सुपरस्टिशंस ऑफ द विलेज एंड हाउ इट एक्सपोज द सुपरस्टिशंस ऑफ who tried to do all irrational things rather than helping her. It also beautifully expressed love as a mother for a child at the end of the poem। वो लोग क्या करते हैं कि बजाय कि उसके दर्द को दूर करने के, वो कुछ ऐसी स्टूपिड एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि बहुत ही अंधविश्वास भरी होती है, जिसको कि मानना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अगर वो मानेंगे तो अगर वो मानते तो शायद उसकी मदर की डेथ ही हो जाती। तो ये इसका अंडरलाइंग मैसेज है, मदरली लव और सुपरस्टिशन। अब आते हैं पोएम पे। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। ऑथर बात बता रहे हैं कि एक रात क्या हुआ था चाइल्डहुड में, मेरी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टडी, स्टडी मीन्स थिर, रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रोल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस।
उसने उसको मजबूर कर दिया था बिच्छू को। लगातार बारिश होई जा रही थी, तो एक राइस की बोरी थी, चावलों की एक वो गांठ बांध कर रखी हुई थी, उसके पीछे जाकर वो छुप गया था। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आया और उसने वो पीछे ही जाकर छुप गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डायबोलिक मीन्स क्रूअल एंड विकेट, जो कि बहुत खराब निर्दयी है। वहां पर उसको अपनी जहर को छोड़ने के बाद और अपनी जो बहुत निर्दयी जो टेल है वो दिखाने के बाद, इतने डार्क, इतने गहरे अंधेरे कमरे में उसने जो गहरी रेन हो रही थी उसको और ज़्यादा रिस्क में डाल दिया और ज़्यादा खतरे में डाल दिया। अब क्या हुआ जी, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जैसे आपको पता होगा कि जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार आती है, जैसे इसमें पी पी बार बार आ रहा है इस सेंटेंस में, तो ये एलिट्रेशन है। अब क्या, पेजेंट्स जो किसान और जो ग्रामीण लोग थे वो फटाफट ऐसे आ गए जैसे कि मक्खियों का झुंड हो। लाइक एज, ये सारी सिमिलीज होती है, जहाँ पर भी लाइक या एज वर्ड दिया हो मीन्स सिमिली दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ करके सिमिली यूज़ की गई है, स्वैन्स ऑफ फ्लाइज। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? टू डिस्क्राइब देयर नंबर एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल ही स्टेट्स दैट दे बस द नेम ऑफ वर्ड रिपीटेडली। उन्होंने क्या किया कि जैसे मक्खियों का झुंड होता है वैसे किसान आ गए, और यहाँ पर ओनोमेटोपिया भी यूज़ किया है। ओनोमेटोपिया मीन्स किसी वर्ड में ही हमें उसका मतलब पता चलना है। ऐसे लगता है कि जैसे वो सेंसेस हमें, जैसे बज, इस तरह से जैसे मक्खियों की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को फील करना किसी वर्ड के थ्रू, दैट इज़ ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पर उसने, ऑथर ने ये सब कुछ यूज़ किया है। एलिट्रेशन, सिमिली, ओनोमेटोपिया, ये सारे पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर वो सारे जो किसान और वो ग्रामीण लोग थे वो ऐसे आकर इकट्ठे हो गए जैसे कि मक्खियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। और वो भगवान का नाम बार बार ले रहे थे। वो चाहते थे कि जो बुरी आत्मा है, बुरे जो जो भी बुराई है वो ख़त्म हो जाए और जो अच्छाई है वो आ जाए। With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the sun-baked wall. Sun-baked wall means बहुत ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखी हो चुकी है जो एक दीवार। उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी कैंडल्स, वो मोमबत्तियाँ ले, लालटेन ले, जो भी उस टाइम पे लोग चलाते थे, वो वहाँ पर देखने लगे, उसकी शेडोज़ की परछाई देखने लगे दीवारों पर। तो ये ऑथर की चाइल्डहुड जो फियर था वो बताया गया। जब एक छोटा बच्चा ये सब करते हुए किसी को देखेगा तो वो कितना डर जाएगा, तो उसका डर दिखाया गया है इन सारी चीज़ों में। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, दे क्लिक देयर टंग। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो दे क्लिक देयर टंग, यहाँ पर भी ओनोमेटोपिया यूज़ किया गया है। वाइल सर्चिंग फॉर द स्कॉर्पियन, they believed that whenever that scorpion moved, its pain moved in mother's blood. उनको ऐसा लगता था कि जहाँ जहाँ पर वो स्कॉर्पियन जाएगा, वो बिच्छू जाएगा, वहाँ वहाँ पर उसकी जो मदर का पेन है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए उसको ढूंढना, उसको मारना बहुत ज़्यादा जरूरी था। यहाँ पर सुपरस्टिशंस बताए हैं उस टाइम जो लोगों के हुआ करते थे। With every movement, his poison moved in mother's blood, they said. May he sit still, they said. मे द सिंस ऑफ योर प्रेवियस बर्थ बी बर्नड अवे टुनाइट, दिस सेड। उन्हें ऐसा लगा कि काश ऐसा हो कि वो बैठ जाए और तुम्हारे जो पिछले जन्म में के जो कर्म है वो भी सारे धुल जाएं। जितना ज़्यादा तुम्हें दर्द हो रहा है उतना ज़्यादा तुम्हारे पिछले जन्मों के जो बुरे कर्म हैं वो धुल रहे हैं। और अगर बिच्छू बैठ जाएगा तो तुम्हारी सफरिंग, तुम्हारी जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में जो भी तुम्हारे गलत काम हो गए वो भी इसी जन्म में इस सारे दर से मिट जाएंगे। मे द सम ऑफ एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। तो बार बार वो वही अंधविश्वासों वाली बात कर रहे थे कि तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म धुल जाएं, तुम्हारा जो बैलेंस हो जाए, एक संतुलन बैठ जाए, जो पिछले जन्म के पुराने खराब कर्म है और जो अच्छे कर्म है उसमें एक बैलेंस बन जाए और एक अच्छा तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तैयार हो जाए। ये बार बार जितने ज़्यादा वो कह रहे थे और उतना ज़्यादा उसकी मदर को पेन बढ़ता जा रहा था। बजाय कि कुछ करने के, उसका पेन निकालने के या डॉक्टर को बुलाने के, वो ये सारी बातें कर रहे थे। देखिए, तुम्हारा जो पॉइजन है वो तुम्हारी फ्लैश को, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो मांस है, इसको बिल्कुल प्योर कर दे, बिल्कुल शुद्ध कर दे। वो ऐसे बोलने लगे कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो भी डिज़ायर्स है, तुम जो भी करना चाहती है वो सारी की सारी अभी इसी वक्त धुल जाए, ख़त्म हो जाए और तुम बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल शुद्ध होकर ही अगले जन्म में जाओ।
द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेज, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। बार बार यही हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमबत्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लालटेन, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी, ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रेन, वर्षा वो भी रुक नहीं रही थी। माई मदर ट्विस्टेड दो थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। उसकी मदर तो चिल्लाई जा रही थी उसका, क्योंकि उसको जहर फैल रहा था, उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो बार बार कभी इधर से उधर पलटी खा रही थी, कभी इधर से उधर, क्योंकि वो दर्द से बहुत ज़्यादा चीख रही थी। लेकिन जो उसके फादर थे वो स्केप्टिक रैशनलिस्ट थे, मीन्स डाउटफुल थे, वो इन बातों को नहीं मानते थे। वो उन्होंने थोड़ा दिमाग दौड़ाया कि अगर इसी तरह हम सोचते रह गए कि ये सब बातें करते रह गए तो शायद उसकी मदर की डेथ हो जाएगी, इसलिए बजाय ऐसा करने के हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए जिसकी उसकी मदर की जान बच जाए। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब ये सब जो हो रहा था इसका एज अ चाइल्ड बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट हो रहा था पोइट के ऊपर एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, तो बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था उसके ऊपर। अब उसकी मदर ने, उसके फादर ने काफ़ी कुछ किया। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ ली, कुछ मिक्सचर, उसका पाउडर बनाया, उसको मिक्स किया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल में पैराफिन में थोड़ा सा ऑयल भी डाला जिसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ताकि उसके जो सारे जख्म है वो सारा भर जाए, उसका दर्द ठीक हो जाए। तो काफ़ी कुछ उसके लिए किया गया है। वो द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, वो सब कुछ देख रहा था एज अ चाइल्ड, वो सब कुछ देख रहा था कि क्या क्या किया जा रहा है उसकी मदर के दर्द को कम करने के लिए। और कुछ होली मैन, कुछ अच्छे जो लोग थे, धार्मिक लोग थे, उन्होंने अपना जो भी वो रीति रिवाज करते हैं इस तरह के काम के ऊपर, वो भी उन्होंने किया ताकि जो खतरा है वो टल जाए। वो इनकेंटेशंस मीन्स चैंटिंग, जो लगातार मंत्रों का उच्चारण करना, वो लगातार ये सब कुछ चलता रहा। उसके फादर का इलाज भी चलता रहा, गांव वालों का इलाज भी चलता रहा, जो धार्मिक गुरु थे उनकी लगातार जो ग्रंथों की या जो भी उनके जो भी श्लोकों की आवाज़ थी वो भी लगातार आती रही। और आफ्टर 20 आवर्स उसकी जो जहर का असर है वो ख़त्म हो गया। After 20 hours, the mother has a sigh of relief. He had great suffering. Mother's scary, painful experience, her reaction was Scorpion had chosen her and spared her children. Boundless, selfless love of mother who had great affection and love for her children. यहाँ पर जब उसका दर्द ख़त्म हो गया तो उसकी मदर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि शुक्र है, अच्छा हुआ कि जो बिच्छू है उसने मुझे चूज़ किया डंक मारने के लिए, मेरे बच्चों को नहीं। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो चल जाता, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं हो जाता। तो एक मदर का जो प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पर नरेटर ने एक ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी पोएम लिखी है कि कैसे उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो बच्चा था, वो कुछ कर तो सकता नहीं था, वो सिर्फ देख सकता था। वो सब कुछ जानकारी ले सकता था कि क्या हो रहा है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ अ स्मॉल कम्युनिटी इन रूरल इंडिया वेयर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन वन फैमिली और मदर सफरिंग एंड ऑल गैदर टू विटनेस द इवेंट एंड कंट्रीब्यूट प्रेयर, गिव जस्टिफिकेशन, सजेशंस एटसेट्रा। जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है उस टाइम पे आसपास के लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे अपनी सलाहें देते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग देते हैं, कैसे अपनी अपनी बात तर्क रखते हैं, ये सब कुछ उसने बताया है। As a child, it seems a huge gathering is everlasting. His comparisons with fly suggest that they would rather have left the family in peace and comfort. उसको ऐसे लगा था शायद ये हमेशा के लिए चलने वाली, इतने सारे लोग हमेशा ही शायद यहाँ पर रहेंगे, ऐसे ही उनका झुंड बना रहेगा और इसके बाद शायद उनके परिवार को शांति और थोड़ा आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी सिलेबस के रिगार्डिंग ही सारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।